वो जो धनबल के ऊपर चुनाव जीतना चाहता है उनको टिकट देते हैं। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से ये उगे थे, किसान जिसको उखाड़ देता है वो दोबारा जाम में नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिसको हम उखाड़ते हैं और उखाड़े हैं, 3 कांड हुए हैं यहाँ पे, मंडियाली, कादमा और कंडेला, निसिंग, 3-4 कांड हैं। जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसानों पे लाठियां चलवाई, दोबारा कभी विधानसभा में मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले सके। इनका तो फिर हाल क्या होगा। लोग चुनाव हारते हैं, समाज में बैठते हैं, ये तो समाज में भी नहीं बैठ पाओगे, ये स्थिति होने वाली है। तो फिर हम कह रहे हैं यहाँ की जो सांसद है उसको कह रहे हैं वो जगह रख ले, टाइम रख ले, अपनी सारी फोर्स बुला ले, लाठी डंडे इकट्ठे कर ले, बंदूक इकट्ठी कर ले, सारी तैयारियां कर ले, हमें बताए, हम आएंगे वहां पर, हम आएंगे। ये चैलेंज है। अगर आप बात कर रहे हो सांसद की, और कोई बीजेपी जेजेपी वाला हो तो उसको भी बता देना। खट्टर आने वाले हैं, 2-3 दिन के अंदर रैली करने वाले हैं। विरोध होगा, विरोध होगा, विरोध होगा निश्चित तौर पे। काले नमस्कार, मैं वजह भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर के तमाम तस्वीरें और ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम ऐलनाबाद में पहुंची है और आप सभी को पता है कि जो चाहर वाला गांव है ऐलनाबाद के अंतर्गत ही आता है। और रवि आजाद यहाँ पर पहुंचे हैं। जो किसानों की जो लखीमपुरी के अंदर जो शहादत हुई है उसको लेकर के कलश यात्रा निकाली जा रही है। रवि आजाद, सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। जी राम राम, और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। बिल्कुल, क्या उद्देश्य है जो लखीमपुरी के जो शहादत, जो किसान हुए, जो शहादत हुई, उनकी जो यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है ऐलनाबाद के अंदर? भाई उद्देश्य तो यो है कि जो गाड़ियां चढ़ाई गई हमारे साथियों पे, जिस तरह से उनकी जान ली गई है और जिन्होंने जान ली है उनका इलाज करने का उद्देश्य है। सीधी सीधी बात, ये इलाज करेंगे बढ़िया वाला। किसान का इलाज पता है सरकारों को, गेलड़ी सरकारों को भी पता है सबको। जी, ऐलनाबाद उपचुनाव के ऊपर किसान आंदोलन का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? असर तो पूरा पड़ेगा। हारेंगे बुरी तरह से, बुरी तरह से हारेंगे। और भाई मन न्यू लगा, मैं गांव गांव में जान लग रहा, जिस तरह से यहाँ सहयोग मिल रहा उस हिसाब से केवल हारेंगे नहीं, वो कह अगर नहीं, इनकी जामनी जब्त होने वाली है। जामनी जब्त होगी। और ये जो 2 तारीख है, ये बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये दुष्यंत चौटाला, ये अजय चौटाला जो तिहाड़ी है, ये जच्चा बच्चा पार्टी वाले जो भी हों, सबको ये बात करे, 2 तारीख याद रखियो, भाजपा और जजपा के लिए काला दिन होगा पूरे देश में और उनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। और जो ये ऐलनाबाद का चुनाव है, ये बीजेपी, आरएसएस और जेजेपी की ताबूत में कील ठोकेंगे। इनकी उल्टी गिनती शुरू, इनको खत्म करेंगे, इनका पतन करेंगे, उसके बगैर डटने वाले नहीं है। बिल्कुल, युवा किसानों का कहना था कि ऐलनाबाद के किसी भी गांव के अंदर जेजेपी बीजेपी के नेताओं को हम नहीं घुसने देंगे। सुनीता दुग्गल ने खुला चैलेंज किया है, किसी माई के लाल में यदि दम है तो रोक के दिखाए। अरे छोड़िए, कौन दुग्गल जी, कौन है दुग्गल जी? अगर दुग्गल में हिम्मत है तब खड़े हम चार वाला गांव में आ जाए जी, हमारी बात पूछा दो और कहीं वो चैलेंज करें। हमारी संस्कृति नहीं है। हम कभी जो है बहनों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमने कभी टिप्पणी नहीं की आज तक जी। इतने सालों से हम काम कर रहे। लेकिन अगर बात हमारे स्वाभिमान के ऊपर आएगी तो फिर हम कह रहे हैं यहाँ की जो सांसद है उसको कह रहे हैं वो जगह रख ले, टाइम रख ले, अपनी सारी फोर्स बुला ले, लाठी डंडे इकट्ठे कर ले, बंदूक इकट्ठी कर ले, सारी तैयारियां कर ले, हमें बताए, हम आएंगे वहां पर, हम आएंगे। ये चैलेंज है। अगर आप बात कर रहे हो सांसद की, और कोई बीजेपी जेजेपी वाला हो तो उसको भी बता देना। खट्टर आने वाले हैं, 2-3 दिन के अंदर रैली करने वाले हैं। विरोध होगा, विरोध होगा, विरोध होगा निश्चित तौर पे। काले झंडे दिखाए जाएंगे। और दिन कागदाना में भी आए थे 250 आदमी, वो भी भाड़े के, और जिन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया। ये जो सारे लोग हैं ये स्वाभिमानी लोग हैं। ये जो है धरती माँ से प्यार करने वाले लोग हैं। इनके अंदर जो महापुरुषों का और क्रांतिकारियों का खून है, हमें कोई खरीद नहीं सकता। ना इनकी ताकत हमें डरा सकती, ना इनका धन हमें डिगा सकता, और ना हम झुकेंगे। खट्टर की जो यहाँ रैली होगी निश्चित तौर पे जैसे कागदाना में हुआ था उससे भी दुगुना तिगुना कई गुना ज्यादा विरोध होगा। काले झंडों के साथ जोरदार बहिष्कार होगा और आप भी उसको कवर करने का काम करना जी। किसानों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसानों की जीत होगी। बीजेपी जेजेपी के जो नेता हैं, गोविंद कांडा जो प्रत्याशी हैं, वो हारेंगे। लेकिन बीजेपी जेजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि यह आंदोलन किसान नहीं, राजनीतिक आंदोलन है। और ऐलनाबाद का जो रिजल्ट आ जाएगा तब हम साबित कर देंगे गोविंद कांडा के जीतने के बाद।
कोई बात नहीं, ये बात हम भी कह रहे हैं, 2 तारीख को हम भी साबित कर देंगे कि कौन किस पार्टी का है। ये किसान है और 2 तारीख को किसान अपनी ताकत जो हमारे ऊपर ये बोल रहे हैं उनको दिखाएगा। और इनको बोलने दीजिए, हमने छूट दी है इनको कि भाई जो बोल सकते हो वो बोलो, आंदोलन लड़ेंगे, आंदोलन जीतेंगे, लेकिन ये जो बोल हैं तुम्हारे इनको भूलेंगे नहीं, इनका हिसाब करेंगे। जो बोलना है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, जो बोल सकते हो, इनकी पूरी छूट है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। यही हालात इनके हैं। सिंगू बॉर्डर के ऊपर निहंगों के द्वारा एक व्यक्ति को सरेआम काट करके बैरिकेड पे लटका दिया जाता है जी। क्या कहना चाहेंगे? धर्म की बेअदबी कह करके उसको काट दिया जाता है। और किसान नेताओं से जब बात करते हैं तो पल्ला झाड़ते हैं, कहते हैं कि हमारा इस बात से कोई लेने देना नहीं है। पल्ला क्यों झाड़ेंगे जी, पल्ला क्यों झाड़ेंगे जी। पहली बात तो हम पल्ला रखते ही नहीं। हमारा तो जो कुछ है वो सबके सामने है। देश का आंदोलन है, ये किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, किसी नेता का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जो यहाँ चारों तरफ खड़े हैं, ये इन किसानों का, इन बुजुर्गों का आंदोलन है। हम तो केवल एक जिम्मेवारी निभाने का काम कर रहे। सिंगू बॉर्डर पे जो हत्या हुई है वो तमाम साजिशों की तरह बीजेपी की और आरएसएस की साजिश है। जो तोमर हैं और जो कैलाश चौधरी बीजेपी के मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे पर्चा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पता चल जाएगा कि किसने क्या करवाया है। जिसकी हमारी जिम्मेदारी होगी हम जिम्मेदारी लेंगे। वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जो वहां पे हत्या हुई वो बीजेपी और आरएसएस का आंदोलन को तोड़ने के लिए, हिंदू और सिख में बांटने के लिए, जाति धर्म की लड़ाई करवाने के लिए और हमें बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र था। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, ये भगवान का आंदोलन है, ये अन्नदाता का आंदोलन है, ये इस प्रकृति का आंदोलन है। जो इस आंदोलन को तोड़ने की चाल चलेगा वो खुद टूट जाएगा, आंदोलन नहीं टूटेगा। जी। अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी लगातार दौरे कर रहे हैं। उनका कहना है, जब उनसे बातचीत करते हैं कि किसान भी विरोध कर रहे हैं, जी। वो कह रहे किसान नहीं, ये विरोधी पार्टी है और विपक्ष है जो हमारा विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। ऐसा अब अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता इनके तार जुड़े हुए राजनीति। भाई आप चलाते हैं, हमने कितनी बार अजय चौटाला को जवाब दिया, बेशरम है वो लोग, वो बेशरम हैं। और ऐसे लोग पार्टियों के अध्यक्ष हैं जो सजा याफ्ता हैं, जो पैरोल पर आकर के प्रचार कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अपराधियों को इस देश में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। यहां आप देखिए कितनी सारी फोर्स लगा रखी है। कभी आपने ये सवाल आपके जहन में आया कि इसका पैसा कौन दे रहा है? क्या प्रत्याशी पैसा दे रहा है या गवर्नमेंट पैसा दे रही है? इनके कोई घर का धन है? ये पैसा हमारा है। अजय चौटाला के बारे में तो वो सजा काटा हूं, उसके बाद बात करेंगे। उन्होंने तो अपनी राजनीतिक हत्या कर ली। उन्होंने किसान को नहीं चुना, उन्होंने चौधरी देवीलाल के संघर्ष को नहीं चुना, उन्होंने पैसे को चुना। उन्होंने वो बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ गए, जिन्होंने किसानों के हत्यारे हैं, नौजवानों के सपनों को जिन्होंने रौंद दिया, जिन्होंने जो बेटी बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करते हैं, बेटी बचाओ अभियान की बात करते हैं, वो एक बलात्कारी के भाई को टिकट देते हैं, वो एक बाहुबली को टिकट देते हैं, वो जो धनबल के ऊपर चुनाव जीतना चाहता है उनको टिकट देते हैं। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से ये उगे थे, किसान जिसको उखाड़ देता है वो दोबारा जाम में नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिसको हम उखाड़ते हैं और उखाड़े हैं, 3 कांड हुए हैं यहाँ पे, मंडियाली, कादमा और कंडेला, निसिंग, 3-4 कांड हैं। जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसानों पे लाठियां चलवाई, दोबारा कभी विधानसभा में मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले सके। इनका तो फिर हाल क्या होगा? लोग चुनाव हारते हैं, समाज में बैठते हैं, ये तो समाज में भी नहीं बैठ पाओगे, ये स्थिति होने वाली है। जी। लास्ट में क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से ऐलनाबाद की जनता को आप देना चाहेंगे? भाई संदेश तो हम क्या देंगे, हम तो झोली फैला रहे अपनी, और हमारे कुनबे पे हमें पूरा भरोसा है। संदेश तो ऐलनाबाद की जो जनता है वो 2 तारीख को बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, खट्टर को, दुष्यंत चौटाला को ये देंगे कि कितनी ताकत से किसान आज भी 11 महीने के बाद कह रहे हैं आंदोलन लंबा हो गया। इस आंदोलन की ताकत देखिए आप, 2 तारीख को लंबे आंदोलन का बढ़ता दायरा और बढ़ती ताकत। और जो हमें चैलेंज कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जी बिहार के अंदर हम चुनाव जीत गए, अगर आंदोलन में ताकत थी तो बिहार में हम चुनाव कब जीते। और तब हमने एक बात कही थी, अगर वोट की चोट ही तुम काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई मानते हो
तो आगे से बीजेपी को वोट की चोट मारेंगे, इनका सुपड़ा साफ करेंगे। और जैसे कभी डायनासोर को हम इतिहास में पढ़ते हैं, इसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियां, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीजेपी और आरएसएस जेजेपी को केवल किताबों में पढ़ेंगे, कदम मिला नहीं जमीन पर। जी चलो भाई, 4-5 मुद्दों को लेकर के तो ये थे हमारे साथ रवि आजाद, युवा किसान नेता। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए एलनाबाद से अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।